हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग फिर से आज एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का क्या करंट फीलिंग्स है, आपको लेकर क्या सोचना है और इस रिश्ते में लेकर क्या सोचना है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो प्लीज़ गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी रीडिंग देखते हैं और मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए और भी नए नए वीडियोस ला पाऊँ। तो गाइस, सबसे पहले जब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ तब तक आप लोग अपना पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और उनके लिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा आए। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। जितनी अच्छी तरह से मैं कार्ड को सफल करूँगा उतना ही अच्छी एनर्जी आएगी, और इस वास्ते मैं अच्छी तरह से कार्ड को सफल कर लेता हूँ। और तब तक अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके अच्छे सोचिए, पॉजिटिव सोचिए उनके बारे में। चलिए गाइस, मैंने कार्ड को सफल कर लेता हूँ। और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो मैंने कार्ड को सफल कर लिया हूँ। तो चलिए अभी कार्ड को निकालते हैं। तो चलिए गाइस, कार्ड सफल हो गया है। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप, दूसरा सन, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ wands, किंग ऑफ wand, 6 ऑफ wand, पेज ऑफ swords, 9 ऑफ wand, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ wands, और 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ swords। फ़िलहाल गाइस, आपने जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल बहुत ही झगड़ा चल रहा है, बहुत ही झगड़ा चल रहा है। हो सकता है ये फैमिली मेम्बर के साथ भी झगड़ा चल रहा हो, और आसपास के लोगों के साथ भी झगड़ा चल रहा हो, उनके दोस्तों के साथ भी झगड़ा चल रहा हो, पर झगड़ा चल रहा है उसका, सबसे अनबन हो रहा है, सबसे झगड़ा हो रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो वो आपको लेकर, आपका जो प्यार है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मानता है। ठीक है, कि आप लोग दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन के रिश्ते में हो, पुनर्जन्म से। ठीक है, और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दोनों में बहुत ही एक डिफरेंसेस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। हो सकता है एक मैरिड हो, एक अनमेरिड हो सकता है दोनों ही अलग अलग साइड से मैरिड हो। ठीक है, और हो सकता है ऐसा भी कि एक का उम्र बहुत बड़ा हो, एक का उम्र बहुत ही छोटा हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है एक बहुत ही गोरा हो, एक काला हो। तो ऐसा बहुत ही डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, और आपको वो अभी प्यार देना चाहता है, आपका लव को बहुत ही मिस करता है। ठीक है, आपको जो आपके रिश्ते में जैसा था पहले में, वो उस चीज़ को लेकर बहुत ही मिस करता है, बहुत याद करता है आपको। और अभी वो सब रिश्ते को सोच के आपके बारे में पॉजिटिव हो जाता है, वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। आपको सोच कर, आपको याद कर कर इस रिश्ते में रहने से उसको पॉजिटिविटी आती है, उसको सन का एनर्जी मिलता है। तो उस वास्ते उसी चीज़ को लेकर आपसे जो मतलब अनबन हो गया, तो या तो नो कॉन्टेक्ट हो गया होगा, कुछ भी हो गया, जो इस रिश्ते में दूरियां आ गई होगी, तो उस दूरियां को मिटाना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है उसको कुछ फाइनेंशियल भी वो उसको कुछ सपोर्ट मिला हो कहीं से, हो सकता है उनका कुछ रुका काम बन गया हो। और पहले जब आपका ये रिश्ता था ना, वो एक फैमिली, अगर आप लोग फैमिली हो सकते हो, आप लोग फैमिली हो। ठीक है, और अगर आप लोग फैमिली नहीं हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो आपका जो रिश्ता था ना वो फैमिली जैसा ही था, हस्बैंड वाइफ जैसा ही था। ठीक है, और आपके साथ ही वो शादी करना चाहता है, आपके लिए ही, आपके साथ ही वो शादी भी करना चाहता है। ठीक है, और उनका अभी बहुत ही अट्रैक्शन है आपके वास्ते। अट्रैक्शन के साथ साथ तो गुस्सा भी है बहुत, किसी चीज़ को लेकर।
और ऐसा भी है कि उसके सामने ना आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के वातावरण है ना, वो नेगेटिविटी है फ़िलहाल। ठीक है, वो फ़िलहाल नेगेटिविटी है, लोग उनको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मतलब बुरा भला कह रहा है, मतलब उनके दिमाग में नेगेटिविटी डाले जा रहे लोग, इन्फ्लुएंस आ रहे लोगों के ऊपर। ठीक है, फिर भी वो सब कुछ भूल के इस रिश्ते को वो जीतना चाहता है, वो जीतना चाहता है इस रिश्ते को, वो अपने कनेक्शन को जीतना चाहता है, पहले जैसा करना चाहता है। और उसके लिए वो कुछ भी सिचुएशन में मतलब वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता है। वो सबसे डट के मुकाबला करना चाहता है, जो भी आएगा उसके आगे सबको वो कंट्रोल करना चाहता है कि सबको इग्नोर करके सबसे लड़ झगड़ के आपके रिश्ते में आना चाहता है। हो सकता है अभी इस फ़िलहाल में वो उसके लाइफ में बहुत सारे लोग हों, फैमिली मेम्बर से घिरा हो, नहीं तो फ्रेंड सर्कल के साथ घिरा हो, पर उनके ज़िंदगी में अभी बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कुछ वो ऐसे बिज़नेस करता हो, दुकान वगैरह चलाता हो, तो दुकान में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है ऑफिस काम करता हो, स्टडी करता होगा, तो बहुत सारे लोगों के साथ मतलब वो रहता है। फिर भी उस जितने भी लोग उनके साथ रहते हैं, आसपास जिनमें भी रहते हैं, पर वो उनके साथ रहकर भी मतलब खुश नहीं है। वो आप ही को याद किया जा रहा है, और आप ही के मतलब सोचे जा रहा है, आप ही के बारे में याद कर रहा है, आप ही को लेकर सब कुछ सोचे जा रहा है। और हो सकता है पहले आपको ये जो रिश्ता है टूट गया होगा, नहीं तो शादी तक बात गई होगी, शादी से बात जाते जाते ये रिश्ता टूट गया होगा, तो उसके लिए मतलब बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी है। उसका या तो सपना भी हो सकता है, आपका पर्सन का जो भी है, आपका जो पार्टनर है, उसका सपना था कि आपके साथ शादी करने का। ठीक है, वो सपना टूट गया उसका, आपके साथ शादी करने का, अपना आपके साथ फैमिली बनाने का, वो आपके साथ रिलेशन बनने का, जो सपना उसका था वो सपना टूट गया उसका। इस वास्ते वो बहुत ही परेशान है, और रात रात को बहुत जग रहा है वो। ठीक है, रात रात को जग रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है सही तरह से, वो बहुत परेशान है। रात रात को अगर नींद भी आ रही है तो वो रात रात को जग के उठ रहा है, बहुत टेंशन में है। ठीक है, बहुत डिप्रेशन में है, क्या करूँ क्या ना करूँ वो सब सोच रहा है। ये सब इतना परेशान हो गया, मतलब क्या कर सकते हैं। वो उसका मतलब हो सकता है तबीयत वगैरह भी ख़राब हो, इस वास्ते इतना टेंशन लेने के लिए। जो इंसान अगर इतना टेंशन लेगा, इतना सोचेगा, तो ओबियसली उसका तबीयत तो ख़राब होना ही है ना, तो हो सकता है उसका तबीयत भी ख़राब हो। ये सब सिचुएशन को वो भूल जाना चाहता है, इस चीज़ से वो निकल के आपको कुछ छोटा मोटा ऑफ़र करना चाहता है, कुछ छोटा मोटा ऑफ़र करना चाहता है। इस रिश्ते के लिए छोटा सा एक एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है छोटा सा एक मैसेज आ जाए उनकी तरफ से, क्योंकि वो चाहता है कि इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। ठीक है, और इसलिए वो आपको छोटा मोटा कुछ ऑफ़र भी करना चाहता है। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, सारे कार्ड को क्लियर कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, सारे कार्ड को क्लियर कीजिए। प्लीज़ लक्ष्मी माँ बताइए हमें, सारे कार्ड को क्लियर कीजिए। तो गाइस ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, और जितना मैच ना करे उतना मत लीजिएगा। ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम 6 ऑफ कप क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें 6 ऑफ कप क्यों है। 6 ऑफ कप को क्लियर फॉर एस ऑफ कप। अभी उससे सहा नहीं जा रहा, ये दूरियां और ये जो उनका कुछ भी डिसीज़न लिया होगा, जो भी प्यार है उनके दिल में आपके लिए, वो सब प्यार अभी मतलब छुप नहीं रहा है। मतलब वो कितना भी कोशिश कर रहा है छुपाने के लिए, फिर भी नहीं छुप रहा है। उसका इमोशनल खुल के आ रही है चीज़ें, उसको मतलब पता चल रही है, ठीक है। वो इसलिए वो अभी वो छुपाना नहीं चाहते, वो फिर से आपको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। वो हो सकता है आपको याद करके पास्ट के बातें को लेकर बहुत ही रो रहा हो, बहुत इमोशनल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी ये सफल नहीं करेंगे। द सन क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, द सन के कार्ड क्यों है इधर।
द सन को कार्ड किया है द टावर। उनके लाइफ में जो ये टावर मोमेंट आया था ना, आप दोनों के बीच में रिश्ते में जो टावर मोमेंट आया था, अभी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। मुझे लगता है काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, जो भी है वो काफ़ी हद तक हील हो गया। ठीक है, आप भी हील हो गए होंगे, वो भी हील हो गया होगा काफ़ी हद तक। ठीक है, वो काफ़ी हद तक हील हो गए होंगे, इस टावर मोमेंट से निकल गए होंगे। और फिर टावर मोमेंट से पॉजिटिविटी, और ऐसा भी हो सकता है कि जो वो देखता हो, वो सोचता होगा इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी, तो अचानक कोई ना कोई उनके आगे में आके खड़ा हो जाता होगा और बोलता होगा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, उनको आके इस रिश्ते को रोक देता है। ठीक है, वो जैसे आपके लिए सोचता है और वैसे कोई ना कोई उसको आके कान भर देता है आप उनका, कि आप ऐसे हो ऐसे हो, फिर वो मान के ऐसे पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले जो आपका जो नेगेटिविटी था ना इस रिश्ते में, जो टूट गई थी पूरी, बिल्कुल बिखर गया था ये रिश्ता। ठीक है, तो उस रिश्ते में वो अभी पॉजिटिविटी देख रहा है कि कुछ तो उम्मीद दिख रहा है वो उसको। भले इसमें अभी एक तो इतना अच्छा कार्ड, एकदम पूरा पॉजिटिव कार्ड, और एकदम नेगेटिव कार्ड, तो मतलब इसका बीच का जो मिडिल क्या होगा अभी इस कार्ड को क्लियर किया। जो पॉजिटिविटी है, जो ऐसा ही मैं बताऊंगा, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, आपके पास आना चाहता है, तभी कोई ना कोई आके उनका कान भर देता है, कोई थर्ड पार्टी आके उसको रोक लेता है। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से हो सकता है उसका कोई रोमांटिक पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है। वो आपके हिसाब से जचा लेना, जो भी आपका सिचुएशन है, इतना तो आपको पता ही रहना चाहिए कि आपके पर्सन का कोई तीसरा कोई रोमांटिक पर्सन है या नहीं, या उसका फैमिली मेम्बर से कुछ भी, जो भी आपका मन करे, जो भी ऐसे आप जचा लेना। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड को मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, इस कार्ड को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मतलब बहुत ही मुसीबत या तो कोई भी एक बहुत ही बड़ी दीवार जो हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है। ठीक है, उस थर्ड पर्सन के लिए, जैसे आपके लिए बारे में सोचता है, अच्छा आपके पास आना चाहता है, वैसे ही वो उसको रोक लेता है, उसको आने नहीं देता है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल के उसको फिर से उस नेगेटिविटी में धक्का मार देता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल को क्लियर किया है द हैंगमैन। ठीक है, द हैंगमैन अभी क्या है कि आपको जैसे मतलब इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है ना, और वो थर्ड पार्टी आ गया, उनका दिमाग में वो सब भर देते हैं नेगेटिविटी, और फिर से वो सोचने लग जाता है, और बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे नेगेटिविटी विचार उसके मन में घूमते रहता है। जब भी आपके साथ मतलब वो कुछ ऑफ़र देना चाहता है ना, तभी सोचता है अरे मैं इसको ऑफ़र दे दूंगा तो पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे फैमिली लोग या तो थर्ड पर्सन क्या सोचेगा, ये कौन से ये कैसे होगा, मतलब। और और ये जो वो जो देना चाहता है ना, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, वो तो है ही, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है इस रिश्ते में नई शुरुआत करना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी बिल्कुल रह नहीं पा रहा है, और उस जो है लटका हुआ सिचुएशन है, उस सिचुएशन से निकल के वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी तरफ से जचा लेना गाइस, जो जिसका भी मतलब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मतलब रिश्ते में थोड़ा मतलब पॉजिटिविटी आ रही है, तो उनके लिए ऐसा सिचुएशन है कि उनका पर्सन जो है, उनका इस जो लटका हुआ जो इंसान है, उस हैंगमैन का, उस सिचुएशन से, ओवरथिंकिंग से निकल के आपको कुछ एक ऑफ़र करना चाहता है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, 4 ऑफ वांड्स क्यों है? 4 ऑफ वांड्स को गाइड क्लियर किया है 9 ऑफ कप्स। देखो उसके पास ना हर तरफ से सब कुछ है, पैसे हैं, फिर को पैसे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी है उसका, जो भी भौतिक जीवन की जो भी चीज़ें चाहिए उसके पास सब कुछ है, बस एक चीज़ को छोड़ के,
वो है प्यार, अनकंडीशनल प्यार और एक सच्चा प्यार उसके लाइफ में कमी है। उसके लाइफ में कमी है तो बस इमोशनली कोई एक बंदा कमी है या तो बंदी कमी है, आपका जेंडर के हिसाब से देख लेना। वही जो कमी है ना, वो हो आप ही को लेकर आप ही उसको फुलफ़िल करते हो हर तरफ से इमोशनली, ठीक है। आप ही आपको ही मतलब वो चाहता है, इस रिश्ते में आपको ही चाहता है, आपके साथ ही शादी करना चाहता है। आप ही उसका इमोशनल जो 9 कप्स है ना, इधर 9 कप्स है, 10 के लिए 1 कप्स कम है, वो 1 कप्स आप हो। इस तरफ से देखा जाए तो उसके लाइफ में सब कुछ है, पैसे हैं, ऐशो आराम सब कुछ है, ठीक है, पर वो इमोशनली सपोर्ट नहीं है उनका, जो एक रहता है ना इंसान का, वो नहीं है। एक सच्चा प्यार नहीं है उनकी ज़िंदगी में, एक सच्चा पर्सन नहीं है, एक सच्चा पार्टनर नहीं है उसके लाइफ में, और वो हो आप, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, इतने गुस्से में क्यों है, एक ही तरफ क्यों देखे जा रहे हैं, क्यों। अभी देखो, वो गुस्से में है और अभी फ़िलहाल उसका जो फोकस भी होगा ना कैरियर की तरफ होगा, पैसे के ऊपर होगा, और इस रिश्ते के ऊपर भी है। और ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते के ऊपर नहीं फोकस है, उस रिश्ते के भी ऊपर भी है। और आपको शायद बहुत स्टॉक भी कर रहा होगा इधर उधर, आपको बहुत ही खबर रखता होगा, आपको नहीं पता होगा कि आपका वो खबर रख रहा है, पीछे से स्पाई कर रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा पर वो स्पाई कर रहा है, वो आपको ऑनलाइन चेक कर रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव है, आपको वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता है, किसी भी हालत में इस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहता है, उसको इस रिश्ते को बना के रखना है, किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। वो आपसे मतलब क्या बताऊँ मैं, आपसे वो बहुत प्यार करता है, ऐसा ही बताऊँगा, क्योंकि कार्ड मुझे ऐसा ही फीलिंग्स बता रहा है, और आपको छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है इस रिश्ते में उनका गुस्सा को लेकर, उनका जो भी बिहेवियर रहा होगा एक तरफ ही देखना, उसके चलते, ईगो के चलते इस रिश्ते में दूरियां आ गई होगी, ब्रेकअप हो गया होगा, जो भी हुआ होगा। लेकिन आपको लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव है, और इस रिश्ते को बिल्कुल किसी भी हद में खोना नहीं चाहते, और उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो रिश्ता बनाया है उन्होंने, आप दोनों ने बहुत ही मेहनत से बनाया है, और एक दूसरे को बहुत ही मतलब प्यार करते हो, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए 6 ऑफ वॉन्ड क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड को गाइड किया है द स्टार। वो आपको स्टार मानते हैं, ठीक है, हो सकता है आप स्टार किड्स हो, ठीक है। वो आपको स्टार मानते हैं, और जो उसका जो जीतना है ना इस रिश्ते में, जीतना उसका पूरी तरह से होप है कि वो इस रिश्ते को जीते ही गया है, जीतेगा ही। मतलब उसको बिल्कुल नहीं लगता कि उस रिश्ते में हार जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता। उसको लगता है कि इस रिश्ते में उसको जीतना तो है ही, और जो उसको कार्ड को क्लियर कर किया वो है स्टार। मतलब उसका पूरा उम्मीद है कि इस रिश्ते में वो जीतेगा ही जीतेगा, हारने का कोई सवाल ही नहीं, ऐसा। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों है। पेज ऑफ सोर्ट्स को गाइड किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखो, ऐसा भी है, हो सकता है कि पहले जो आपके रिश्ते में जो उसने इमेच्योरिटी दिखाया और ऐसे ही मतलब बचकाना हरकतें की, आपको गाली मतलब आपसे बुरी बर्ताव किया होगा, वो सब को लेकर वो उसको बहुत ही बर्डन चल रहा है। मतलब वो सब को लेकर भी वो बहुत ही अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ ऐसा महसूस कर रहा है, क्योंकि आप नहीं हो ना उसकी ज़िंदगी में, तो इसलिए उसे थका हुआ, हारा हुआ, बहुत ही बर्डन महसूस हो रहा है। और जो भी होगा, जिसके लिए भी वो डिसीज़न लेके गया होगा कि आपसे दूर होके, जिसका भी बात सुन के आप इस रिश्ते को तोड़ दिया होगा, तो उसके साथ भी जब रह रहा है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही बोझा उठा के घूम रहा है।
बहुत ही सर पे दर्द, वो बोझा उठा के घूम रहा है। देख रहे हो ये इंसान कितना मेहनत से घूम रहा है, इसको कोशिश कर रहा है, इसे जो भी उसके सामने जो भी दूसरी सिचुएशन है आपको छोड़ के, उस चीज़ में वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत परेशान है और बहुत ही मुश्किल से, मतलब वो उसका हालत ख़राब है, उस रिश्ते को संभालना, उस सिचुएशन को संभालना, फिर भी कोशिश कर रहा है, हो तो नहीं रहा है, फिर भी कोशिश कर जा रहा है। समझ रहे हो? तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स को गाइड क्या है? 7 ऑफ कप्स। उनके लाइफ में ना गाइस बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है। करियर में ऑप्शंस है उसके लाइफ में, ये करियर चुनूँ कि वो करियर चुनूँ, और फिर स्टडी में भी ऑप्शंस है कि स्टडी यहाँ करूँ क्या वहाँ करूँ, और फिर रहने को भी वो रहेगा कि इधर रहूँ क्या उधर रहूँ, और रोमांटिक पर्सन का भी होगा कि इससे प्यार करूँ या उससे प्यार करूँ, ये कैसा है वो कैसा है, अरे यार ये तो ऐसा है वो तो ऐसा है, इसको ऐसा है ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको आपके ख्याल आ रहे हो, डे ड्रीम कर रहे हो, आप दिन में भी आपका बारे में सोच सोच के ख्याल ही पुलाव पकाए जा रहा है, ठीक है, और हो सकता है उसको सपना भी आता हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि एक कार्ड से काफ़ी सारे मीनिंग्स है। तो अपने ऊपर जो भी सिचुएशन है जच रहा है ना, वही लीजिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती का दूसरा मत लीजिएगा, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती का अपने को नेगेटिविटी नहीं थोपना है, जो भी अच्छा है वही लीजिएगा। और कार्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, मैं अपने मन से कुछ भी इधर खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, और कोई भी मिठाई मीठी मीठी बातें करके आपको मतलब खुश नहीं करना चाहता, जो भी है मैं वैसे बता रहा हूँ। और ऑप्शन तो है, पर उसको ऑप्शन को लेकर भी वो बहुत ही कन्फ्यूज़न है, ठीक है। फिर कन्फ्यूज़न तो इतना है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ अभी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बस उनको खाली आपको ही लेकर मतलब सोचता है कि नहीं यार, मेरा पर्सन ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, वही मेरे लिए सब कुछ है, तो ऐसा भी फीलिंग्स है उनका। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? कार्ड को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, बहुत टाइम से एक ही। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? 9 ऑफ सॉर्ड्स को गाइड किया द डेविल। ओके, जो भी थर्ड पर्सन है ना, हो सकता है कोई रोमांटिक कार्मिक पर्सन हो सकता है उसका पास जो भी उसके साथ पहले का जो रिलेशन रहा होगा, जो भी बॉयफ्रेंड रहा होगा, तो रोमांटिक पर्सन वो फिर से उसका साथ चले गया होगा, किसी का फिर से उसके पास आ गया होगा, उनसे मतलब फिर से कनेक्शन में आ गया होगा, तो उसी चीज़ को लेकर भी वो बहुत परेशान है कि मैंने फिर से उसको चांस दे दिया, मैं फिर से उसके रिश्ते में आ गया, मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़, ऐसा कुछ, ठीक है। और जो जो थर्ड पार्टी है ना, उसका जो थर्ड पार्टी है वो एक डेविल का एनर्जी है, मतलब वो अपने हिसाब से पूरा मेहनत, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उसको अपने वश में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हो सकता है वो बुरी बुरी मतलब चीज़ें भी उनको, उसके नेगेटिविटी भी उसके ऊपर हावी फैलाता होगा कि उसको लेकर, ठीक है। वो साम दंड भेंट जो भी है ना, सब कुछ लगा रहा है इस उस आपके पर्सन को अपना साथ रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, इस उस रिश्ते में रखने के लिए, उसने जो थर्ड पार्टी है ना, साम दंड भेंट सब कुछ लगा दिया है, ठीक है। किसी भी हालत में आपका पर्सन को वो छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कोई भी हो, एक्स और जेड, आपको उसका पर्सन का मम्मी हो, उसका बहन हो, जो भाई हो, पापा हो, जो उसका कोई रोमांटिक पर्सन हो, कोई जॉब सर्कल, जो भी सिचुएशन है, उसको ऐसा अट्रैक्शन किया, उस वो कार्मिक है, वो जो भी है ना वो कार्मिक है, ठीक है, वो कार्मिक है, उनके लिए वो सही नहीं है, फिर भी वो ना चाह कर भी उसके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसका ये कार्मिक सिचुएशन है, और उसको ये कार्मिक ये जो कर्म है, इसको ये फेस करना ही पड़ेगा, उसको इस कार्मिक से उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है। अगर उसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, आपको इंसल्ट दिखाया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपसे मतलब दूरियां बना ली, फोकट का ऐसे ही, मतलब पहले तो खूब प्यार देने लगे, उसके बाद ऐसे दूरियां बना ली, झूठ मूठ का ऐसे दिखावा करने लगे, तुम तो ऐसे हो तुम तो वैसे हो, समझ रहे हो ना।
तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। हो सकता है सारे कार्ड्स के अच्छे हैं, पर देखो जो एक दो कार्ड ही आए ना, वो बाप कार्ड आए और उसको मतलब फुल सिखा रहा है, चीज़ें बता रहा है। वो अभी कर्मा फेस कर रहा है, अभी वो कार्मिक से डील कर रहा है, इसलिए वो बहुत परेशान है आपके साथ। मतलब चाह कर भी आपको ऑफर नहीं कर पा रहा है, इतना चीज़ों से फंस गया है, उलझ गया है वो। गाइस मैं तो अभी क्या बताऊं आपको, मुझे भी कार्ड्स देख के थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल को गाइड किया टू ऑफ वंस ने। टू ऑफ वंस हमें ये कहता है कि जो भी दो सिचुएशन में फंसा था ना, तो वो दो सिचुएशन को फंसा नहीं रहेगा, वो किसी एक को चुन लिया है। ठीक है, वो किसी एक को चुन लिया है, वो आपको चुन लिया है और आपके साथ ही वो फ्यूचर देखता है, आपके साथ ही बहुत दूर के लिए सोचता है इस रिश्ते के बारे में। और हो सकता है आपको लेकर वो कहीं दूर भी जाना चाहता हो। ठीक है, तो वो वही चीज़ को लेकर आपको कुछ छोटा मोटा ऑफ़र कर सकता है अभी। मतलब उनका दिमाग में यही चल रहा है कि कुछ छोटा मोटा ऑफ़र दूँ इनको, जो इनको करना ही होगा मुझे, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। भले उनका लाइफ में थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिफ्थ पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन वो आपको ऑफ़र देना चाहता है। उसने दो सिचुएशन से कोई एक सिचुएशन चुन लिया है और उन्होंने आपको ही चुना है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे आपके साथ बहुत प्यार करता है। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ। सिक्स ऑफ कप्स है, आप लोग जब भी प्यार में थे इक्वली गिव एंड टेक करते थे, खूब प्यार था, तो उसके वास्ते वो रोता भी है। पर उसको उसके साथ जो चीटिंग हुआ है ना, जिसने उसको मतलब भला फुसला के उसके साथ रिश्ता बनाया, आपके बारे में बुरा बुरा बोल के उसके साथ रिश्ता बना लिया, पर झूठ बुनियाद की बिल्डिंग कितने दिन ही खड़ा होएंगे, कितने दिन ही रहेंगे वो रिश्ता। आप ज़ोर ज़बरदस्ती और झूठ के तौर पे कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक आप नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए गाइस मैं आप सभी से कहता हूँ, जब भी प्यार करो किसी से तो सच्चाई करो। भले आपको रोना पड़े, इट्स ओके, चलेगा। क्यों? क्योंकि जो दुख भोगता है ना, वो आगे जाके सुखी हो जाता है, और जो दुख देता है ना, वो हमेशा दुख में ही रहता है। तो गाइस इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको किसी रिलेशन में जाना हो, आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो सच्चा प्यार ही कीजिए। भले आपको दुख भोगना मिले तो इट्स ओके, क्योंकि आप आगे जाके सुख भी भोगोगे। लेकिन जो आपको धोखा देगा वो तो कभी सुख नहीं भोगेगा, क्योंकि उसको दुख ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है मेरा कहना। और अपना कर्मा कभी ख़राब मत करना गाइस। मैं बार बार यही बोलता हूँ आप सभी को, अपना कर्मा हमेशा सही सलामत रखना, क्योंकि कर्मा इज़ ए बीच। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। देखो इसको कार्मिक से डील करके क्या हाल हुआ, देखो खाना पीना छूट गया उसका, रातों का नींद उड़ गई, कितना परेशान है वो। टावर का कार्ड आया हुआ है, ये तो अपने आप ही निकल गया। ठीक है, वही अभी अपने आप निकल गया, तो इसको भी लेंगे, क्यों छोड़ देंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, और ये मैं इसके लिए इस कार्ड को क्लियर करने के लिए निकल रहा था। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, जो ने आपने दे दिया। तो अभी जो उसके रिश्ते में जो झगड़ा चल रहा है फैमिली से, आसपास के लोगों से, तो वो सब सारे अभी उसका कार्मिक टाइम चल रहा है। ठीक है, कार्मिक टाइम चल रहा है, वो कार्मिक से डील कर रहा है, और बहुत जल्दी ये टाइम चेंज होने वाला है। बेफिक्र रहो गाइस, बेफिक्र रहो, वो बहुत जल्दी ये टाइम चेंज होना है। क्योंकि समय का सबसे एक खासियत बात है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है आज अगर बहुत टाइम से आप लोग दोनों का दूरिया हो, पर हमेशा दूरिया नहीं रहेगा, क्योंकि समय चेंज होता है। और हमेशा अगर आप खुश भी हो तो ओबियसली दुख भी आना ही है। तो ऐसा ही समय हमेशा बदलता है, रात दिन हमेशा होते हैं। तो अगर रात है तो दिन होएगा, अगर दिन है तो रात भी होएगा। तो अब मेरा देखा जाए तो आपके रिश्ते में बहुत सारे टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, वो ऐसा ही लग रहा है मुझे। क्योंकि टावर का कार्ड और द डेविल का कार्ड, इस दोनों ने मेरे को इस रिश्ते को जैसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हो। नहीं तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही मतलब वो है, इतना परेशानी नहीं दिख रहा था। बाकी सारे कार्ड अच्छे थे, पर ये दो कार्ड आके मुझे बहुत ही डाउट उसमें डाल दिया है, कि मुझे लगता है कि आप लोग का बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है।
और ये टाइम भी चेंज होगा। द वर्ल्ड का कार्ड हमें बताता है ये टाइम भी चेंज होगा क्योंकि समय बदलता है। तो चलिए देखते हैं वो आपका जो भी पर्सन है वो आपके लिए अभी कब तक एक्शन लेंगे। उसने तो सोच रहा है, वो अभी कार्मिक से डील कर रहा है, ठीक है, आपको सोचता भी है तो कुछ ऑफ़र दे, पर कब तक देंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, बताइए हमें कि हमारे जो व्यूअर्स के पर्सन है वो व्यूअर्स अपने व्यूअर्स के लिए कब तक एक्शन लेंगे, कब तक आएंगे इनके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं एक कार्ड से ये। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक हफ्ते के अंदर 7, वही एक हफ्ते, और बहुत ही लकी लोगों के लिए हो सकता है 7 आवर्स, और जिसका भी बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस हो, दूर का हो, तो 7 महीना भी हो सकता है। तो ऐसे मान के चलो, पर आएगा ज़रूर क्योंकि उसने आपको चुन लिया है और आपको ही मतलब कुछ ऑफ़र देना चाहता है, ठीक है, पर आएगा ज़रूर क्योंकि समय बदलता है। जो भी उसका कार्मिक सिचुएशन है, जो भी जिसके साथ भी डील कर रहा है, वो बहुत जल्दी ये समय निकलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपका फीलिंग्स क्या है, आपका करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं उनको। तो देखते हैं आप क्या सोच रहे हो। ओके आप भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप भी एक जो भी आप स्टक में फंसे हुए हो, इस सिचुएशन फंसे हुए हो, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। और इस